नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सरकारी मंथन में। दोस्तों, अभी तक बनी पिछली वीडियोस में हम आपको ये बता चुके हैं कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की क्या वजह है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहां आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन आज की खबर ये है कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने B-2 बमवर्षक विमानों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से ये विमान ईरान तक कैसे पहुंचे। आपको बता दें कि इन B-2 बॉम्बर विमानों ने हिंद महासागर के बीचों बीच बसे एक द्वीप डिएगो गार्सिया से उड़ान भरी थी। लेकिन ये द्वीप आखिर है कहां और भारत का इससे क्या लेना देना है? आज इस वीडियो में हम आपको डिएगो गार्सिया से जुड़े सारे रहस्य बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आपको डिएगो गार्सिया की भौगोलिक स्थिति बताते हैं। भारत के दक्षिण में लगभग 1000 मील की दूरी पर हिंद महासागर के बीचों बीच बसा है ये छोटा सा द्वीप, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। ये चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। चागोस द्वीप समूह पर्वतों की एक श्रृंखला है जो समुद्र के अंदर स्थित है, और इन्हीं पर्वतों का जो ऊपरी हिस्सा है पानी के ऊपर, वही द्वीप के रूप में बन जाता है। आइए अब इस द्वीप के इतिहास पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अंग्रेजों द्वारा कब्जे किए गए हैं, तो डिएगो गार्सिया कैसे अछूता रह जाता। 1814 तक ये द्वीप फ्रांसीसियों के कब्जे में था, लेकिन 1814 में पेरिस की संधि के तहत ये ब्रिटेन के हाथों में आ गया। इसके बाद ब्रिटेन की एक कंपनी ने इसे अपनी कॉलोनी बना लिया, ठीक वैसे ही जैसे भारत को बनाया। 1814 से 1965 तक करीब 150 साल तक ब्रिटेन की कंपनी का इस द्वीप पर कब्जा रहा। नवंबर 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह, जिसमें डिएगो गार्सिया भी शामिल था, उसको मॉरिशस की तत्कालीन स्वशासी कॉलोनी से 3 मिलियन पाउंड में खरीद लिया और इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया। 30 दिसंबर 1966 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत अमेरिका को 2036 तक यानी 99 साल के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। अमेरिका के लिए डिएगो गार्सिया एक रणनीतिक सैन्य अड्डा बनाने का सुनहरा मौका था। पेंटागन में अमेरिकी नौसेना के लिए काम करने वाले स्टुअर्ट बार्बर के मुताबिक ये द्वीप किसी भी खतरे से बहुत दूर था। यहाँ की मूल आबादी बहुत कम थी और इसे कोई देश नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें आर्थिक फायदे दोस्तों कोई नहीं थे। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन के पहले वहां पर कुछ मूल निवासी तो जरूर रहते होंगे, इसीलिए डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए यहाँ की मूल आबादी, जिनको चागोसियन कहा जाता था, उनको जबरन हटाया गया, क्योंकि 18वीं सदी के अंत तक ये द्वीप निर्जन था। बाद में फ्रांसीसी लोग यहाँ आए और नारियल बागानों के लिए अफ्रीकी, भारतीय और मलय मूल के काम करने वाले लोगों को लेकर आए। ये लोग कई पीढ़ियों तक यहाँ रहे और इन्हीं लोगों को चागोसियन कहा गया। 1968 आते आते ब्रिटेन और अमेरिका ने चागोसियनों को हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। जो लोग छुट्टियों या इलाज के लिए द्वीप को छोड़कर बाहर गए थे, उनको वापस नहीं आने दिया गया। बाकी बचे लोगों को खाना और दवाइयाँ उनकी सीमित कर दी गई, ताकि वे खुद ही चले जाएं। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बताती हैं कि चागोसियनों के पालतू कुत्तों तक को मारने का आदेश दे दिया गया था। 1971 और 74 के बीच करीब 1000 चागोसियनों को द्वीप से हटाकर मॉरिशस और अन्य जगहों पर भेज दिया गया। मॉरिशस ने शुरू में बिना मुआवजे के इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने बोला कि पहले हमको पैसे दो, तब हम इन लोगों को स्वीकार करेंगे। इसीलिए 1974 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को 6,50,000 पाउंड दिए, तब जाकर चागोसियनों को मॉरिशस ने अपनाया था। आधिकारिक दस्तावेज इसे विस्थापन कहते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये एक तरह का नरसंहार था। हजारों मील दूर कोई देखने तो जाता नहीं कि वहां क्या हुआ, कौन मरा और किसने मारा। अब आते हैं कि कैसे अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपनी सेना को रखना चालू किया। मार्च 1971 में अमेरिकी नौसेना ने डिएगो गार्सिया पर संचार स्टेशन और हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन 1980 के दशक में ईरान में रूस की मदद से मुसलमानों ने शासन करना शुरू कर दिया और अमेरिका से दुश्मनी शुरू कर दी, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ने लगी।
अमेरिका ने ब्रिटेन से इजाजत लेकर डिएगो गार्सिया पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ पर $400 मिलियन की लागत से 12,000 फुट लंबे रनवे, भारी बमवर्षक विमानों के लिए पार्किंग क्षेत्र, 20 नए लंगर, गहरे पानी का घाट, बंदरगाह, विमान हैंगर और 1.34 मिलियन बैरल ईंधन भंडारण की सुविधाएं बनाना तैयार कर दिया। अब आते हैं 21वीं सदी में। धीरे धीरे मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद शुरू हो गया। मॉरिशस ने डिएगो गार्सिया पर अपना हक मांगना शुरू कर दिया और मामला संयुक्त राष्ट्र जा पहुंचा। जी हाँ, वही संयुक्त राष्ट्र जिसकी कोई देश बात नहीं मानता। 23 जून 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विवाद को ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजने के पक्ष में वोट किया। दोस्तों, भारत ने भी मॉरिशस का समर्थन किया और ये प्रस्ताव 94 पक्ष और 15 विपक्ष में पड़े वोटों से पास हो गया। केस चला और फरवरी 2019 में ICJ ने फैसला दिया कि ब्रिटेन को डिएगो गार्सिया मॉरिशस को वापस सौंप देना चाहिए, क्योंकि 1965 में इसे गैरकानूनी रूप से अलग किया गया। लेकिन अमेरिका और यूके दोनों ने साफ साफ इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि UN और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कोई देश सीरियसली लेता नहीं है। इसके बाद आता है साल 2024। 3 अक्टूबर 2024 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ ने घोषणा की कि डिएगो गार्सिया की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी जाएगी। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन का 99 साल का सैन्य समझौता बरकरार रहेगा और 22 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होगा। वर्तमान में डिएगो गार्सिया पर मॉरिशस का अधिकार है, लेकिन अगले 99 साल तक इसे अमेरिका और ब्रिटेन सैन्य रखरखाव के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर सेना मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि हथियार भी रखे होंगे। तो दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन यहाँ कौन से हथियार रखते हैं, इसकी कोई जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं। क्या यहाँ परमाणु हथियार रखे हैं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं। लेकिन जब हाल ही में B-2 बमवर्षक विमान ने ईरान पर हमला करने के लिए डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल किया, वहां से उड़ान भरी, तो ये पक्का हो गया कि अमेरिका यहाँ B-2 बॉम्बर रखता है। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये विमान अमेरिका से हवाई द्वीप के रास्ते डिएगो गार्सिया आए और फिर यहां से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। दोस्तों, बात करते हैं भारत की। भारत की विदेश नीति के हिसाब से डिएगो गार्सिया पर अमेरिका की मौजूदगी भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जिस तरह चीन अपनी रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, या कहें कि घेर ही चुका है, ऐसे में हिंद महासागर में अमेरिका की मौजूदगी भारत के लिए एक ढाल की तरह है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की कभी स्थिति बनती है तो डिएगो गार्सिया पर अमेरिका की सैन्य ताकत चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन भारत ऐसा देश है कि भारत अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा कभी नहीं करता, क्योंकि इतिहास में अमेरिका ने कई बार पाकिस्तान का साथ दिया है। मिसाल के तौर पर पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस इनवाइट किया। उसी दौरान उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया था, लेकिन PM मोदी ने कूटनीति के तहत बहाना बनाकर मना कर दिया कि हमारे पास और भी काम है करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी डिएगो गार्सिया की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।